किसी की कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, राहु न मरने देता है न जीने देता है, इतना परेशान करता है। अगर किसी ने आपको कुंडली में राहु की दशा बता दी है, और दशा क्या वो तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, राहु आएगा और तुम्हें पता लग जाएगा कि अब सीताराम। ज्यादा घबराना नहीं, मेरी एक बात मानना, करके देखना, 21 दिन तक रेगुलर करना, और जब फायदा ना लगे तो मेरी अगली कथा में किराया लगा के आके मंच से कहना कि गुरुजी तुम जबलपुर में थे, हमने किया, हम आने जाने का किराया भी दे देंगे, पर आना जरूर। अगर राहु की दशा चल रही हो, बिल्कुल मत घबराना, रोज भगवान शंकर के मंदिर जाना, और उनके ऊपर जो सर्प लगा हो, राहु माने सर्प, सर्प के आकार का है, उसके फन पे हाथ फेरना दाहिना, और अपने बाएं तरफ से, बाएं कान से ऐसा हाथ लेना और ऐसा फेरते हुए कंधे से फटकार देना, ऐसा 3 बार रोज करना। राहु अपने आप सुस्त पड़ जाए। आप जहां जिस काम में हाथ डाल रहे हो काम न बन रहा हो, निश्चित आपकी, सिर्फ आप तो शिव जी के मंदिर जाओ, सांप पे हाथ फेरो और यहां दाहिने कान को दबा के चिपका के हाथ को, और ऐसे 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 कान पे उठा के कंधे से झटकाना बस। कई बार बेटियों के विवाह में बड़ा विलंब होता है, माता पिता बड़े परेशान होते। जिस बेटी के विवाह में विलंब हो रहा हो, कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव है। ज्यादा घबराने की बात नहीं। देखो एक बात कहें, पहले उपाय बताएं फिर बात कहेंगे, सांची सांची बात कहेंगे। जिस बेटी के विवाह में विलंब हो, मकान बनने में विलंब हो, कर्जा चुकने में विलंब हो रहा हो, बीमारी जाने में विलंब हो रहा हो, बेटे की नौकरी में विलंब हो रहा हो, घबराना नहीं, एक सफेद धागा लेना, केतु का उपाय। और ये कोई बनावटी बातें हैं नहीं, कोई ज्योतिषाचार्य बैठे हो तो आओ हम बताएं कि ऐसा ऐसा यहां लिखा है, कोई घर की बनाई बातें नहीं है। ये एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य से चर्चा हुई और उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे उपाय बताए। और हमारे जो पूज्य गुरुदेव थे, अब तो शरीर से नहीं है, पर आशीर्वाद का हाथ अभी भी उनका मेरे सिर पे ही रखा है, तब तो मैं बोल पा रहा हूं। मेरे पूज्य गुरुदेव ऐसे थे कि अगर वहां मटका रखा है और अगर वो मटके को बुला लें तो मटका इन आंखों से देख, ऐसा उनका ज्योतिष था। उन्होंने अपनी मौत लिखकर अपने जेब में रख ली। इतने बज के इतने मिनट पे मेरी आखिरी सांस निकले। जब हम लोग वहां पहुंचे, हम बड़े लाड़ले थे गुरु, तो कपड़े बदलने का जब काम आया, जेब में हाथ डाला तो माता अंजनी के बड़े कृपा पात्र थे, बात करते, उनको अंजनी का इष्ट सिद्ध था। हनुमान जी को वो अपना बड़ा भाई मानते थे। कोई भी जब बहुत दिक्कत आती, हम भी कहें गुरुदेव अब ऐसी समस्या है, तो बोले बड़े भाई से बोल। अब बड़े भाई मतलब हनुमान जी। तो कभी भी जीवन में कोई विलंब हो रहा हो तो वो विलंब कुंडली में केतु के कारण। तो ज्यादा मत घबराना, करके देखना। एक सफेद धागे में छोटा सा चांदी का चंद्रमा बनवा, सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर जाना, और जो उनके ऊपर सांप रखा हो, बड़ा सर्प हो, उसकी पूंछ से एक बेटा, जिसकी भी शादी में, मकान में, विवाह में, नौकरी में दिक्कत हो रही हो, उसी व्यक्ति से एक बेटा नाप करके, और वो धागा जो चांदी का चंद्रमा है, सिर्फ एक बेटा पीछे से पूंछ के, और उसमें बांध देना। फिर देखना तुम शनि की अड़ैया, कई लोग डरवा देते तुम्हें शनि की दशा चल रही, वास्तव में शनि की अड़ैया चल रही हो, बिल्कुल मत घबराना। एक सिक्का लेना, माथे पे लगाना, और उसको दाहिनी तरफ से ऐसा बिल्कुल चिपका के, फिर दूसरी बार उसको ले जाना यहीं तक, और तीसरी बार सीधा ले जाना, जैसे माग भरते ना, तिलक लगाते, उस सिक्के को उठ ना पाए, इस चीज का ध्यान रखना। चिपका हुआ सिक्का शरीर से टच रहे, ऐसा घुमाना, ऐसा घुमाना, और फिर सीधा ले जा करके पीछे फेंक देना। अगर शमशान घाट में फेंक दोगे, उठ के देखना भर मत,
शनि की अड़ैया तुम्हारा कुछ नहीं कर। ये हमारे गुरुदेव के उपाय हैं। और मैंने बताया कि मटका को बुला लेते थे, अगर उस मटके से कह दे इधर आ, तो मटका लुढ़कता हुआ उनके। और पूरी जिंदगी में कटारे जी किसी को भभूत, किसी को गढ़ा नहीं बांधा, कभी किसी को कोई चमत्कार नहीं किया पूरी जिंदगी। बगल वाले को पता नहीं था कि ये, बगल वाले को हम 4-6 लोगों को पता है रहे और खास रहे। बगल वाले के पास भी जाओगे तो अरे वे तो बहुत गारी देते, बेकार सिद्ध हुई। उनने कभी कोई अपनी साधना का प्रदर्शन किया ही नहीं। उनको वो कहते थे किससे क्या लेना, क्यों चमत्कारी बन के भीड़। और हम भी उनसे कुछ पूछते थे कि कुछ हमें ही सिखा दो। बोले हम तुम्हें इसलिए नहीं बताएंगे कि तुम तमाशा बनाओ, कुछ तुम्हें दे देंगे तो तुम तमाशा करो। हमने कहा दद्दा कहते, हमने दद्दा बचन है कहूं कौन तमाशो न कर हैं। गुरुदेव की कृपा से मिला कुछ, उसको प्रदर्शन आज तक नहीं, ना गुरुदेव ने किया और ना हमको। पर ये कुछ उनके उपाय थे जो 100% सिद्ध। और अपन तो उन्हीं की दम पे खेल रहे हैं सब कुछ। यही से तो एक ही शब्द निकलत है, फिर काय पे ले जाओ हमारी बिटिया को। शंकर जी बोले हम तो लाए हैं साधन, नाद गया बोलो और का, अब सिंगल चलाते अब डबल चलो, हमारे ऊपर बैठो। भगवान शंकर पार्वती को बेलवा पे बैठा के ले आए। बेल माने धर्म। वो दिन से माताओं को एक डिग्री मिल गई। धर्म पे बैठ के जो पत्नी आई और वही दिन से धर्म पत्नी कहाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आजकल आ रही हैं कार में, सो पूरो घर बेकार कर देत कि हमरो चूलो एक हमरा डोला जब वहीं उतर है, जब धर हो चूलो न्यारो। खत्म होने अलग हो भी जात। बहुत पहले गाना बनो तो रे, अब तो वो बदल गाओ कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब तो जो गाना बदल गाओ, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। अब तुम्हारे राम जी के हिसाब से नहीं चल रहा है। राम जी के हिसाब से चल रहे होते तो तुम्हारे बाबू दादा तुम्हारे संगे होते। तुम तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने उतना चले, उतना ही चल रहा है जित तो जे कह रही। अच्छा सही बताओ, जे जो पढ़ा रही तुम वही पढ़ रहा है। एक बात बताओ यार, इरे मताई के लगा तुम 30 साल से, तुम्हें मताई पे भरोसा नहीं भाव रहे हो की बात पे। आज 2 साल से आई और इनने जो कान में महामंत्र फुंद फुंदा है, तुम्हारी मताई से लड़ भी चले गए। फांसी लगा लेते हो कि पहले मर जाते। तुम्हें मताई पे 30 साल में भरोसा नहीं भाव। और घर वाली ने 2 बार दद्दा ऐसी तो रे जो तुक सादत है, ये अपना दुख पता है कभी सुना। घर वाले को लगा दे हैं थाली, और जब वो बेच जे जो कुछ ने कहा भाग नहीं पाए वो, और जैसे ही उन्हें कोरा टोरो और जो मौके और उन तन्ना कोट तो खोले अजी बैठ गई बगल में। फिर पता है कैसे करत, अब वो को कोरा मोह करेगा, वो कुछ ने कहा भाव बन गई। अब देखो वो बगल में का होगा। अब इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो के बात बड़ी है, का होगा। का रो रही हो का गाओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने आपको मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। अब खाले तुम्हारे बाप में दम हो तो रोटी खा ले देव करे सुख से। करवा चौथ को मैं आरती उतार क्यों पा रहा हूं, और 5 ऐसे फिर जाएं के दाई खूब लड़ी मर्दानी। अब हाउ अब नहीं कह रहा जाना का चुका है। हाउ
धर्म पे बैठ के घरे आई सो धर्म पत्नी। अब आजकल कहने लगे हैं मैडम, जो दिन भर पति को बजाएं डम डम डम, सो मैडम। अंग्रेजी में कहने लगे वाइफ, दिस इज ए माई वाइफ, दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ। और घर वाले की तो बागत भाई है कही हाज बैंड, बैंड माने का होत, बाजे होत के नहीं होत। इनके लाने घर बार अकेलो हंसबे को बाजो आए और कुछ नहीं, ऐसे बैठे तुम्हारे हाज बैंड, बैंड माने बाजो। पार्वती बैठी चली जा रही हैं, बेलवा पे दो जने बैठे। अब पार्वती सोच रही घर आहे, घर आहे, घर आहे। अब जो चीज है नन्या वो कहां से आ जाए। चलत 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 पहुंचे कैलाश पे। शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची ये चौतरा पे तना रेस्ट कर रहे होंगे, बाद में चल हैं घरे। शंकर जी ने उतई बांधो बेलवा और वे तो लग गए अपने काम में। 2 घंटा हो गए रे। पार्वती बोली भोलेनाथ। शंकर जी बोले क्या है? बोले घरे नहीं चलने। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले 2 घंटा से घर आइया बैठी, इतनी प्रॉपर्टी तो है ही अपने, तो जो चौतरा हो जो बार गया। शंकर जी, पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लाओ है। कहाँ है? बोले घुआरा में। कहो 2 खोए, बड़ी है जगह को 2 प्लाट हो शंकर जी की। दुनिया में ऐसो कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए। मार घाटा बताओ ऐसा कौन गांव है जहां हमारा घाटा नहीं है? ये तो के हैं? देखो हमने 2 का 1000 रोज क्या दे, देखो जे तो गल जात 2 प्लाट। पार्वती बोली फिर मकान काहे नहीं बनाओ? शंकर जी बोले देवी भूतों ने कब्जा ठोक दाओ है, केस चल रहा है, सो जैसा ही अपने पक्ष में फैसला आया है सो अपन नगर परिषद से बनवा ले। क्या भाई अध्यक्ष जी? इतने में पार्वती ने, रामायण में तो फिर अच्छे प्रश्न भाई हैं, अब इतने आओपन तो शिव पुराण में है। पार्वती ने राम कथा पूछी, भगवान करे ऐसी बहू हर घर में आवे। अच्छा एक जनी बता दे घुआरा में ऐसी बहू आई अबे 2-5 साल में, जिन्हें जा पूछी हो कि काय मम्मी अपने घरे रामान है, काय मम्मी अपने तो पूजा पाठ होते वे तो जाके थे मकान अपनो यहाँ के किराए को जेवर अपने यहाँ के दीदी की चढ़ा दाए, डिस्क लगी है कि नहीं, पूरी जिंदगी की रिस्क है, मानो डिस्क भाव चज्जे। भगवान शिव और पार्वती में बड़ा संवाद हुआ, कुछ समय बीता। एक दिन की बात, शिव जी घर में नहीं थे और नारद जी आ गए। अब पार्वती के गुरुजी हैं, बड़ो स्वागत सत्कार भाव। पार्वती बोली गुरुजी तुम्हारे आशीर्वाद से पति तो ऐसो मिलो है कि साचाऊ भोला है, खूब प्रेम भी करत, बस एक कृपा और हो जाए। बोले का? बोले बस अब एक आध बाल गोपाल और हो जाए तुम्हारे आशीर्वाद से गुरुजी, सो सब कृपा हो जाए। नारद जी बोले देवी तुम्हें माता बनने? बोले हो। नारद जी बोले देवी तुम माता भली नहीं बनी, मनो शंकर जी पिताजी बन गए। अब बताओ यार, को के घरे ऐसी के आओ, को की घर बाई से ऐसी के आओ कि तुम मम्मी नहीं बनी, मनो तुम्हारो घर वारो पापा बन गए अगली साल का हो जो के घरे हमें जा बताओ। नारद जी तो इतनी के चले गए। मां से शंकर जी आ ही रहे थे। पार्वती बोली भोलेनाथ मैंने सुना है तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हम तो हो गई सालक, हम 1 साल पहले पापा बन गए और हम घरे बैठे तुम्हारी पत्नी। आपने ये छुपाया। भगवान शिव बोले शायद देवी तुम्हें पता है कि तुम मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती, याद है तुम्हें? बोले क्या? बोले तुम्हें गंगा ने श्राप दिया था। ध्यान से सुनियो कथा। पार्वती को श्राप दिया था गंगा ने। कब? और ये गंगा कौन है? राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया आए गंगा। ध्यान से सुनियो बात। अब पार्वती जी की सग्गी बड़ी बहन
जब पार्वती जी जंगल में तपस्या कर रही थी रामायण में, उर्धर उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना, वही समय गंगा घर में तपस्या कर रही थी। एक दिन दोनों ही बहनें बैठ गई, गंगा और पार्वती। पार्वती जी बोली दीदी तुम शादी कौन से करो? गंगा बोली शंकर जी से, हमने तो सौगंध ही खा ली, बन है तो उनकी ना कोई की ने बन। और पार्वती सोची उन्हीं से हमें करने हो रहा, अजय है बड़ी सो पियल पिताजी इनसे पूछे, इनकी शादी हो जाए, शंकर जी से हम रह जाए। अब कोई ऐसा उपाय करें कि गंगा हट जाए रास्ता में से। पार्वती को पता लगो कि परसों के दिन हिमाचल प्रदेश हिमालय दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। दौड़ के गई गंगा के, बोले दीदी तुम्हें शंकर जी चाहे पति के रूप में? बोले आओ। तो बोले ये कई महात्मा है दुर्वासा, अगर वो तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो तुम उनकी पत्नी बन जाओ। मनो वे महिलाओं से पाँव नहीं परवाए, पाँव ने पर गो। पार्वती बोली हमने पर, गंगा बोली हमने पर। मनो वे प्रसन्न काय में होत, बोले वे जैसे ही अपने घरे आए एक लोटा जल भर के उनके मुंह पे मार दियो। अब बताओ दुर्वासा के मुंह पे कोई पानी मार दी? दुर्वासा के सामने तो कोई जोर से सांस नहीं ले सका, तो यहां से तंगत तो बाबा। भोली भाली गंगा दिमाग में बात बैठ गई। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए एक लोटा जल भर के मुंह पे मार दो। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। हे कन्या, तूने मुझे जल फेंक के मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू स्त्री का शरीर छोड़ दे और इसी समय जल बन जाए। तो जो गंगा नारी हती वह जल बन गई पात्र में। उसमें से आवाज आई त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान मुझे तो यह पता था कि आपके ऊपर जो जल फेंकता है आप उसे मनोवांछित वर देते हो। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, ओ ये तो गड़बड़ हो गया। कहा बेटी गंगा, अब श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता क्योंकि दे दिया है, पर मैं तुझे वरदान देता हूं, तू साधारण जल नहीं बनेगी। तू यहां से सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और तुम जगत पूज्या गंगा के नाम से पूरे संसार में पूजी जाएगी। और दूसरा वरदान तुम्हारे लिए, तुम्हारे जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल तुम सालों धरे रहो, कीड़ा नहीं पड़ता सिसिया में। गंगा जैसे ही चलने लगी तो पार्वती खड़ी थी। जल में से आवाज आई, पार्वती अब शंकर की पत्नी तो तुम ही बनोगी, क्योंकि मेरा तो शरीर रहा नहीं, तो मैं तो शंकर की नारी बनने से रही, तो शंकर की पत्नी तुम बनोगी। पर जा गंगा, पार्वती तुझे श्राप देती हूं मैं, तू शंकर की नारी तो बनेगी पर शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगा। अब आगे सुनियो, कार्तिकेय जी को जन्म पार्वती से नहीं भाव, और गणेश जी को जन्म शंकर जी से नहीं भाव। गणेश जी शिव जी से जन्म नहीं हुआ गणेश जी का। अब हम बता रहे, पहले जा कथा पूरी करना है। फिर गंगा ब्रह्मा के कमंडल में आई, राजा बलि के यज्ञ के लाने भगवान वामन भय चरण धुले। राजा सगर के 60,000 लड़कों ने कपिल मुनि को अपराध करो सब जल के राख हो गए। एक से एक प्रतापी राजा भय गंगा को ले आवे। अरण्य आदि राजा, आखिरी में भागीरथ भय। गंगा की बहुत तपस्या करी। गंगा बोली हम आ तो जे हैं, पर हमारी धार इतनी तेज गिर है ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में कि पृथ्वी पट जे हम पाताल चले जाए, हमें संभालने वाला लाओ। बोले तुम्हें कौन संभाल सकत? बोले शंकर। भागीरथ ने शंकर जी की आराधना करी और शंकर जी ने जटाओं में गंगा लाई भागीरथ के लाने। और जैसे ही गंगा आई, शंकर जी बोले जाओ देवी, अब भागीरथ के पुरखा तार दे।
गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो तो सबरो हमने नाटक तुमसे मिल भी करो, जब हमारी लीला आए पूरी हमें आपसे मिलने। तो शंकर जी बोले चली जा देवी तारे आओ के पुरखा बोले हमने जे चली जा देवी। गंगा बोली हमें वरदान देव 3, तो हम भागीरथ के पुरखा तार है ना, हम नहीं जा रहे आपको छोड़ के। शिव जी बोले मांग लो। बोले पहला वरदान मुझे आपकी मानसी पत्नी होने का वरदान चाहिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, आज से तुम मेरे मन में मस्तक पे रहोगी। दूसरा वरदान आपकी जो पहली संतान होवे वह हमारे गर्भ से होवे। शंकर जी ने कही तथास्तु। और तीसरा वरदान, भोलेनाथ जैसे सारी दुनिया गौरी शंकर कहती है, तो सारी दुनिया हमें और आपको भी एक साथ बुलावे। भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा। तो तब ऐसे अपन कहने लगे, कहते हैं हर हर गंगे, हर माने शिव, गंगा माने गंगा, हर हर गंगे, ये वरदान दिया। पार्वती जी को शंकर जी बता रहे कि ये श्राप के कारण। पार्वती जी बोली तो बताओ फिर पुत्र कैसे भाव, कहां भाव। शंकर जी बोले देवी हम बैठे थे हिमालय में, हमने अपनो तेज छोड़ दो हिमालय में। अब मेरा तेज साधारण तेज तो है नहीं, पूरी दुनिया कप गई। सब देवताओं ने अग्नि से कही जाओ तुम कबूतर बन के वो तेज खा ले। अग्नि ने कबूतर बन के वो तेज खा लो शंकर जी को। अच्छा, अग्नि को काम है सब देवताओं को भोजन करावो। अब कथा बहुत बढ़ जे है। हर मंत्र के पीछे स्वाहा काय का इजाद, हवन को न देवता को करो, मन पंडित जी कहे स्वाहा। अच्छा, 13 की हवन में स्वाहा नहीं कही जाए, वो तो कही जाता है स्वधा। 13 की पूजा में स्वाहा से हवन नहीं होता है। स्वाहा देवताओं को भोजन करा, स्वधा पितरों को। और एक और अग्नि की पत्नी है